अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है। तो एक्सप्रेशन है 1 माइनस 2x और पूरा का पावर 5। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे माइनस वाला लगाएंगे, a माइनस बी की पावर n। हम लोग जानते हैं a माइनस बी की पावर n इक्वल होता है n c0 a की पावर n फिर b की पावर 0 मल्टीप्लाई में। तो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि b की पावर 0 1 ही हो जाएगा। फिर माइनस आता है nc1 a की पावर n माइनस 1 फिर b आ जाता है, फिर प्लस आता है nc2 a की पावर n माइनस 2 और b का स्क्वायर, फिर माइनस आता है। साइन प्लस माइनस अल्टरनेट चलते रहता है। तो n के जगह 5 है, a के जगह 1 है और b के जगह 2x है। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो फॉर्मूला होगा nc0 यानी कि 5c0 a की पावर n यानी कि 1 की पावर 5 फिर माइनस nc1 यानी कि 5c1 a की पावर 1 घट जाएगी, जैसे n था तो फिर 1 कम हो गया, तो 5 था तो अब 1 की पावर 4 हो जाएगी और साथ में मल्टीप्लाई में b आएगा, तो b के जगह क्या है 2x है। फिर अगला साइन प्लस होगा, फिर 5c2 a की पावर और घट जाएगी, 1 की पावर अब हो जाएगी 3 और यहाँ पर 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, a की पावर घटते जाती है, b की पावर बढ़ते जाती है। फिर माइनस 5c3 1 का स्क्वायर 2x का पावर 3 फिर प्लस 5c4 1 का पावर 1 और 2x का पावर 4 फिर माइनस 5c5 1 का पावर 0 और 2x का पावर 5। ठीक है, तो n c n पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, इससे पहले हम लोग पढ़े थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो हम लोग जानते हैं NCR का फॉर्मूला n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास शॉर्टकट्स भी हैं। हम लोग जानते हैं कि NC0 रहे या NCN रहे, वैल्यू क्या होती है 1। तो NC0 की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम बच जाएगा। 1 की पावर 5 तो 1 ही हो जाएगी, माइनस NC1 इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं NC1 का फॉर्मूला लगाए तो n का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग बोल सकते हैं n मल्टीप्लाई में n माइनस 1 का फैक्टोरियल और 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रह जाएगा। तो हम लोग को एक और फॉर्मूला मिल गया, NC1 की वैल्यू n होती है, यानी 5C1 की वैल्यू 5 हो जाएगी और 1 की पावर 4 1 हो गई और यहाँ फिर 2x। फिर NC2 यहाँ पर हम लोग को निकालना होगा 5C2 की वैल्यू। तो 5C2 यानी 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 यानी कि 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे 5 गुने 4 गुने 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल मैंने रहने दिया, ये कट गया, ये 2 हो गया, तो ये आ गया 10 और 1 का पावर 3 तो 1 ही हो जाएगा और 2x का होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5C3 है। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला मैं यूज करना चाहता हूँ। हम लोग जानते हैं NCR की वैल्यू NCN माइनस R के इक्वल होती है। तो 5C3 की वैल्यू 5 माइनस 3 के इक्वल होगी, यानी कि 5C2 के इक्वल होगी। अभी हम लोग 5C2 की वैल्यू और 5C3 की वैल्यू इक्वल कह सकते हैं। तो 5C3 की वैल्यू वही होगी जो 5C2 की थी, यानी कि क्या 10। फिर 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब। अब यहाँ पर बचा 5C4 निकालना है, तो फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। 5C4 की वैल्यू होगी 5C5 माइनस 4 के इक्वल, यानी कि 5C1 के इक्वल। और हम लोग 5C1 की वैल्यू 5 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर सीधे हम लोग 5 रख देंगे इसके जगह। मल्टीप्लाई में 1 और 2 का पावर 4 हो गया 16 और फिर x का पावर 4 और NCN की वैल्यू क्या होती है, NCN की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया 1 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 हो गई 32 x की पावर 5। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 हो गया, ये हो गया माइनस 10x, ये हो गया 40x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 80x का क्यूब, 16 पंचे 80 x का पावर 4 माइनस 32 x का पावर 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।